ये बंटी भैया की शॉप है। मैं आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता कि इस मतलब ये RGSC का मेन गेट है, इसके अंदर हॉस्टल है और हम कैसा फील कर रहे हैं। एक्चुअली जब यहाँ पे हम थे और जब हम यहाँ पढ़ाई करते थे उसकी बात अलग थी। खैर समय बीता, वक्त और समय बीतता है, काफ़ी समय हो जाता है, लेकिन लोग उतना केयर नहीं कर पाते हैं। हालांकि वो फील कर रहे होंगे जब जो नए बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए होंगे। और हम लोग यहाँ से पास आउट होकर चले गए हैं, तो कुछ बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई यहाँ पे और बहुत कुछ बदल गया है, जो हम क्या ही बताएं आपको। ये आपका रास्ता जो आ रहा है मिर्ज़ापुर से आता है और ऐसे करके घोरावल की तरफ चला जाता है। तो कभी इन्हीं रास्तों पे हम लोग दौड़ा करते थे और कभी बैंकों का काम था तो इधर ही आ जाया करते थे। और ये सामने बैंक रहता था। ये RGSC साउथ कैंपस का हॉस्टल है, जहाँ पे गेस्ट हाउस है, जहाँ पे किसी के परिजन आते हैं तो यहाँ पे स्टे करते हैं, रुकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने RGSC का एक बार फिर से आपको वीडियो शूट कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। ये आपका रास्ता लाइब्रेरी चला जाता है, हॉस्टल की तरफ जाता है। तो यादें तो बहुत जुड़ी इस कैंपस से, लेकिन मैं सोचा इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ आपको RGSC साउथ कैंपस। यहाँ पे देखा जाए तो बरसात के दिनों में ऐसे ही पूरा चारों तरफ जंगल होता है और जैसे ही गर्मी आती है तो उसमें पानी उनी चारों तरफ नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों। चल रहे हैं हम लोग फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं शिवालिक हॉस्टल। और इसी हॉस्टल में हम लोग कभी घुमा करते थे। और आपका ये सामने कैफेटेरिया आ गया, ये गर्ल्स हॉस्टल है। ये आपका कैफेटेरिया। आई होप दुबे जी का भी दुकानिया है ना? हाँ, तो दुबे जी चाट लीजिए मेरा, तो दुबे जी का भी दुकान है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कैसा नज़ारा है। ये सीधे हम लोग हॉस्टल की तरफ चल रहे हैं। ये विंध्याचल हॉस्टल है। वेरी सिंपल, लाइफ चेंज होती है और समय बदल जाता है। मैं वो इसी रूम में हूँ, जब इस रूम में मैं 10 बजे तक सोता था और क्लासेस तो हमने कभी किया नहीं, फिर भी मैं पास हुआ, सब कुछ हुआ, जॉब हुआ, सब कुछ। तो कुछ मेरा रूम टूर कराता हूँ। उस समय मैं यहाँ पे देखिए पेंटिंग दीवार पे बनाया था और अभी तक ये पेंटिंग है। आई डोंट नो इसको पेंट क्यों किया। हर साल पेंटिंग होती है रूम की दीवारों की, लेकिन अलमारी पेंट नहीं हुई। अलमारी ऐसे ही रहता था। मेरा सचिन जायसवाल और रूम पार्टनर हुआ करता था, तो रूम का अक्सर ताला तोड़ दिया करता था कि वो बाहर रहता था। और कुछ ऐसा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और ये रूम है और फिलहाल यहाँ पे कोई 3 बंदे हैं। और हम आपको बता देते कि रूम हम लोग को अलॉटमेंट हुआ नहीं करता था। हम लोग जबरी रूम लिया करते थे। तो ऊपर वाले फ्लोर पे सीनियर रहते थे, तो हम लोग को 2nd फ्लोर मिला था, लेकिन उसमें तो हम लोग कभी रहे नहीं, क्योंकि भाई अपना दबदबा था यहाँ पे। तो उस समय हम लोग ए रूम चुने थे, क्योंकि हॉस्टल में हम लोग धुआं बहुत ज़्यादा करते थे। ये पूरा रूम धुआं हो जाया करता था उस समय में। तो ये जो देख रहे हैं आप सेट, इस सेट की वजह से, मतलब अटेंडर जब आते थे तो इस सेट की वजह से पता नहीं चलता था। तो यहाँ पे हम लोग कितना भी धुआं उड़ाते थे, यहाँ से पता नहीं चलता था। तो कुछ ऐसा लोकेशन है, हम लोग यहीं पे क्लासेस करके आते थे, इसी में दिन रात सोया करते थे। यहीं पे पार्टी होती थी और BO के लड़के काफ़ी मस्ती करते थे। और ये गैलरी, हालांकि जब मैं इस रूम में रहता था तो ऐसी सफाई हुआ करती थी। मेरे साथ बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा दूँगा इस वीडियो के लास्ट में। तो आई होप ये हॉस्टल की जर्नी आपको अच्छी लगी होगी। आफ्टर ऑल लगनी भी चाहिए, क्योंकि RGSC एक बहुत बड़ा कैंपस है और बहुत कुछ है। आई डोंट नो यहाँ पे पाइपलाइन क्यों है, पाइप क्यों है? कूलर में पानी भरने के लिए। हम लोग के ज़माने में कूलर नहीं हुआ करता था, 1 ही 2 लोग रखा करते कूलर, बाकी हम लोग गर्मी में समय बिता लिया करते थे। तो आई होप सो। चलिए मैं गेट के सामने कुछ व्यू दिखा देता हूँ और ये आपका 360 व्यू दे देता हूँ। ये पूरा कैंपस है और मेरे जो क्लासमेट थे, मेरे जो वो सामने वहाँ पे रहा करते थे, कुछ ऐसा नज़ारा है। तो हुस्न की रानी है ST के।